हेलो एवरीवन, मैं विक्रम कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट के ऊपर स्वागत करता हूं। मेथड्स इन बायोलॉजी यूनिट से रिलेटेड आज हमारा लेक्चर नंबर 15 है और आज के लेक्चर का हमारा टॉपिक रहेगा रिजॉल्विंग पावर एंड लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। जो हमारी रिजॉल्विंग पावर और जो हम यहाँ पे लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन की बात कर रहे हैं वो हमारा किससे रिलेटेड टॉपिक है? ये हमारा रहेगा माइक्रोस्कोपी से रिलेटेड। ठीक है। और माइक्रोस्कोपी के अंदर भी जैसे कि हमारे लास्ट लेक्चर के अंदर आपको बताया था कि जो हमारी माइक्रोस्कोपी होती है उसको हम ब्रॉडली दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। एक हमारी होती है यहाँ पे लाइट माइक्रोस्कोपी और दूसरी हमारी यहाँ पे होती है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। और लाइट के लिए हमने आपको डिफरेंट टाइप बताए थे, जिसमें से हमारा सबसे फर्स्ट जो सबसे बेसिक टाइप हमारा होता है वो हमारा कौन सा था? ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी। ठीक है। तो जो हम यहाँ पे रिजॉल्विंग पावर और जो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन की हम बात कर रहे हैं वो हम किसके कंसर्न में यहाँ पे बात करेंगे? लाइट माइक्रोस्कोपी, मेजरली हम यहाँ पे ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी के लिए। ठीक है। ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी के अंदर हमने आपको बताया था कि जो हमारा बैकग्राउंड रहेगा वो हमारा कैसा होगा? ट्रांसपेरेंट होगा। ठीक है, ब्राइट होगा। और जो हमारे यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स होंगे वे हमें यहाँ पे कलरफुल या फिर हमें अलग से यहाँ पे दिख जाएंगे। ठीक है। अब ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी के अंदर हमने जैसे आपको बताया ही था कि लाइट हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं और लाइट भी हम कौन सी विजिबल लाइट में यहाँ पे मेजरली यूज करते हैं। ठीक है। और विजिबल लाइट की जो हमारी यहाँ पे वेवलेंथ होती है वो हमारी कितनी होती है? 400 टू 700 नैनोमीटर। ठीक है। तो जो हमारी यहाँ पे रिजोल्विंग पावर है, रिजोल्विंग पावर एक्चुअल में होता क्या है? जैसे कि हम यहाँ पे सपोज करके चलते हैं कि हमारे पास यहाँ पे एक ये वाला पॉइंट है। ठीक है। और एक हमारे पास ये इसके पास पॉइंट है। अब एक तो हमारे पास ए केस हो गया, ये दूसरा हमारे पास है यहाँ पे बी केस है। और इसके अंदर क्या है कि जैसे कि ये हमारा यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट हो गया, एक हमारा ये वाला ऑब्जेक्ट हो गया। अब हमारे पास जो माइक्रोस्कोप है वो क्या कर रहा है? जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एक्स माइक्रोस्कोप हो गया। एक एक्स माइक्रोस्कोप क्या है? जैसे कि ये एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज है, लेकिन जब हम इसको यहाँ पे माइक्रोस्कोप के थ्रू देख रहे हैं, ठीक है, अभी तो जैसे कि हम यहाँ पे पता चल रहा है कि इनके बीच में हमारे यहाँ पे बीच में स्पेस है। लेकिन अगर हमारा कोई बहुत ही एक दूसरे के बहुत ही छोटे अगर यहाँ पे पार्टिकल्स हो, बहुत ही छोटे हमारे यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स हो और पॉइंट यहाँ पे हम सपोज करके चलते हैं और वे एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज हो गए यहाँ पे। ठीक है। तो अब इनके बीच में अगर हम यहाँ पे इसकी इमेज यहाँ पे मैग्नीफाई करके देख रहे हैं, ठीक है, तो माइक्रोस्कोप में क्या करेगा? इसको मैग्नीफाई करके दिखाएगा। और ये जो दोनों हमारे यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उनके बीच की एक यहाँ पे जो मिनिमम डिस्टेंस है, जैसे कि हम यहाँ पे सपोज करके चलते हैं कि जो हमारा एक्स यहाँ पे माइक्रोस्कोप है वो हमारा सिर्फ 200 नैनोमीटर तक हमारा अगर कोई दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में डिस्टेंस है, जैसे कि ये हमारा यहाँ पे हो जाता है 200 नैनोमीटर डिस्टेंस। तो जो हमारा एक्स वाला यहाँ पे जो माइक्रोस्कोप है वो सिर्फ अगर इतना ही डिस्टेंस है इनके बीच में तो वो उनको अलग अलग ऑब्जेक्ट अलग अलग पॉइंट में शो कर देगा। ठीक है। लेकिन अगर इससे कम यहाँ पे हमारा डिस्टेंस होता है इनके बीच में, जैसे कि यहाँ पे हम सपोज करके चलते हैं कि यहाँ पे हमारा जो डिस्टेंस है वो हमारा 10 नैनोमीटर हो गया। ठीक है। तो अब इन पॉइंट को अगर हम एक्स माइक्रोस्कोप के थ्रू देखेंगे तो ये एक दूसरे में अगर हमें मर्ज दिखेंगे, जैसे कि ये हमारा यहाँ पे कुछ इस टाइप का हमें यहाँ पे अगर इमेज दिख रहा है, ठीक है, तो इसकी जो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन होगी वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगी? 200 नैनोमीटर। ठीक है। और यही क्या होता है इसका रिजोल्विंग पावर, कि कितने मिनिमम डिस्टेंस तक हम दो ऑब्जेक्ट को एक दूसरे से अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे x के लिए हमने क्या बताया कि x हमारा यहाँ पे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस तो हमें इजिली शो कर रहा है, लेकिन अगर हम इसकी इमेज देखेंगे तो वो हमें यहाँ पे कुछ ब्लर टाइप का एक दूसरे में मर्ज यहाँ पे दिखा रहा है। दूसरी तरफ हमारा यहाँ पे एक और है माइक्रोस्कोप, वाई माइक्रोस्कोप हो गया। अब ये क्या कर रहा है? ये हमारा 200 वाले को तो ठीक दिखाई रहा है, प्लस अगर हम यहाँ पे 10 नैनोमीटर वाले डिस्टेंस के अगर दो पॉइंट को यहाँ पे अगर हम वाई माइक्रोस्कोप से देखना चाहिए तो वहां पे भी हमें क्लियर इमेज ऐसी दिख रही है, यानी कि इनके बीच का हमें यहाँ पे डिस्टेंस क्लियरली शो हो रहा है। एक्स के अंदर नहीं हो रहा था, ठीक है, वाई के अंदर हमें हो रहा है। तो इसके अंदर जो ये हमारा डिस्टेंस है, ठीक है, इस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन है वो हमारी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जो लिमिट है, ठीक है, दो पॉइंट को एक दूसरे से सेपरेट देखने की, वो हमारी क्या होती है? लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। तो जो वाई होगा यहाँ पे हमारा, वो हमारा 10 नैनोमीटर तक का डिस्टेंस हमें इजिली यहाँ पे शो कर सकता है। ठीक है। तो यहाँ पे जो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन होगी वो क्या हो गई? यहाँ पे कम हो गई। ठीक है। यहाँ पे जो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन थी, जैसे कि एक्स के लिए जो हमारी लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन थी वो वाई के कंपेयर में क्या थी? ज्यादा थी। ये तो हमारे यहाँ पे 200 थी, यहाँ पे हमारी 10 हो गई थी। ठीक है। तो यहाँ पे
जो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन है वो हमारा क्या शो कर रहा है कि जो दो हमारे यहाँ पे पॉइंट है उनके बीच में हमारा कितना मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए कि हमारा माइक्रोस्कोप उनको क्लियरली यहाँ पे एक डिफरेंट या फिर सेपरेट आइडेंटिटी के अंदर हमें शो कर पाए। ठीक है, और जो रिजोल्विंग पावर होती है वो क्या हो जाएगी, जो हमारी लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जैसे कि यहाँ पे हम एक्स और वाई वाले केस लेके चलते हैं। हमने क्या बताया कि जो हमारी रिजोल्विंग पावर होती है वो हमारी क्या होगी यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन के। ठीक है, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन जैसे कि हमने यहाँ पे बताया एक्स के लिए जो हमारा यहाँ पे लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन है वो हमारा कम था, तो अगर हमारा कम यहाँ पे लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन रहेगा तो जो रिजोल्विंग पावर होगी वो क्या हो जाएगी यहाँ पे ज्यादा हो जाएगी। तो यानी कि जो एक्स है यहाँ पे एक्स की जो रिजोल्विंग पावर है वो ज्यादा रहेगी एज कम्पेयर टू वाई। ठीक है, तो ये सब हमारा क्या होता है रिजोल्विंग पावर और लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। अब जो ये लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन है या फिर रिजोल्विंग पावर है वो हमारे डिफरेंट फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, जैसे कि लाइट हो गई, कितने एंगल के ऊपर हमारी यहाँ पे लाइट ऑब्जेक्टिव लेंस के अंदर जा रही है। ठीक है, उसके अलावा और भी हमारे यहाँ पे डिफरेंट फैक्टर होते हैं, तो उन सभी फैक्टर के बारे में हम आज के लेक्चर में यहाँ पे स्टडी करेंगे। और उसके साथ साथ जो हमारे रिजोल्विंग पावर और लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन से रिलेटेड जो हमारे PYQs क्वेश्चंस भी है वो भी हम आज के लेक्चर में यहाँ पे सोल्व करके चलेंगे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे स्टार्ट करें हमारे आज के लेक्चर को, तो हम यहाँ पे जैसे कि बात करें पहले रिजोल्विंग पावर की। ठीक है, तो रिजोल्विंग पावर हमारी क्या होती है, इट डेनोट द स्मॉलेस्ट डिटेल दैट ए माइक्रोस्कोप कैन रिजोल्व व्हेन इमेजिंग ए स्पेसिमेन। अगर हम यहाँ पे किसी इमेज स्पेसिमेन की अगर हम यहाँ पे इमेजिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो उसकी जो स्मॉलेस्ट डिटेल होती है, स्मॉलेस्ट डिटेल का मतलब कि वो कितना क्लियरली हमें एक स्मॉल ऑब्जेक्ट को यहाँ पे शो कर सकता है, वही हमारी क्या होती है रिजोल्विंग पावर। ठीक है, it is a function of the design of the instrument and the properties of the light used in the image information। अब यहाँ पे अब क्या कर रहे हैं कि जो हमारी रिजोल्विंग पावर होती है, रिजोल्विंग पावर के लिए जैसे हमने आपको बताया कि डिफरेंट फैक्टर हमारे यहाँ पे होते हैं जिसके ऊपर हमारी रिजोल्विंग पावर एक माइक्रोस्कोप के डिपेंड करेगी। फर्स्ट तो हमारे यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज कर रहे हैं उसका डिजाइन ही रहेगा क्योंकि नई नई यहाँ पे एडवांस टेक्नोलॉजी आ रही है, तो उससे भी हमारी जो रिजोल्विंग पावर है वो इनहेंस होगी। उसके अलावा डिफरेंट और भी हमारे यहाँ पे फैक्टर होते हैं, जैसे कि हमने क्या बताया था, एक हमारी जो लाइट वेवलेंथ हम यहाँ पे यूज करते हैं वो हमारी क्या रहती है, उसके ऊपर हमारी रिजोल्विंग पावर यहाँ पे डिपेंड करेगी। उसके अलावा जो हमारा यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है मीडियम का, जैसे कि ये हमारा यहाँ पे स्पेसिमेन था, स्पेसिमेन के ऊपर हमारे यहाँ पे क्या होता है, ये हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लेंस होगा। ठीक है, तो जो ऑब्जेक्टिव लेंस और जो हमारा यहाँ पे स्पेसिमेन है इसके बीच का जो हमारा यहाँ पे मीडियम होता है, इस मीडियम का क्या हमारा यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उसके ऊपर भी हमारी रिजोल्विंग पावर यहाँ पे डिपेंड करेगी। और एक और हमारा यहाँ पे फैक्टर होता है जो हमारा यहाँ पे एंगल ऑफ अपर्चर होगा, यानी कि जो हमारी यहाँ पे लाइट जा रही है वो हमारी कितने एंगल के ऊपर जा रही है। ठीक है, वो भी हमारी रिजोल्विंग पावर उसके ऊपर डिपेंड करेगी। ठीक है, रेजोल्यूशन इंडिकेट जो हमारे यहाँ पे रेजोल्यूशन या फिर रिजोल्विंग पावर की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, रेजोल्यूशन इंडिकेट द लेवल ऑफ डिटेल एक्चुअली ऑब्जर्व्ड इन द स्पेसिमेन, जो हमने यहाँ पे फर्स्ट लाइन के अंदर आपको बताया था। इट डिपेंड ऑन द रिजोल्विंग पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप, the contrast generated in the microscope, the contrast in the specimen, and the noise in the detector. The resolving power of a microscope objective is measured by its ability to differentiate 2 points। ये हमारा यहाँ पे मेजर पॉइंट हो जाता है। रिजोल्विंग पावर हम किसको बोल रहे हैं, कोई हमारा माइक्रोस्कोप है उसकी जो रिजोल्विंग पावर होती है, ठीक है, वो हमारा क्या होता है इज मेजर्ड, उसको हम किस तरीके से मेजर कर सकते हैं, इज मेजर्ड बाय इट्स एबिलिटी टू डिफरेंशिएट 2 पॉइंट्स। हमने पीछे बताया था ना कि हमारे पास जैसे कि यहाँ पे 2 पॉइंट है। ठीक है, अब एक तो हमारा यहाँ पे जैसे कि ये बिल्कुल इसके पास बना देते हैं ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो एक हमारा यहाँ पे एक्स हो गया, एक हमारे यहाँ पे वाई माइक्रोस्कोप है। तो एक्स तो इसको क्लियरली यहाँ पे इनके बीच का जो डिफरेंस है, इनको इन दोनों पॉइंट्स को डिफरेंशिएट कर रहा है, हमें अलग अलग पता चल रहा है कि ये दोनों पॉइंट हमारे अलग अलग है। लेकिन जैसे कि यहाँ पे हम एक्स के अंदर जो हमें इमेज मिल रही है वो हमें कुछ इस टाइप की इमेज मिल रही है, लेकिन जो वाई है, वाई में हमें क्या लग रहा है, यहाँ पे वाई में ये दोनों पॉइंट जब हम इसको देख रहे हैं तो ये हमें मर्ज दिख रहे हैं एक दूसरे में। तो यानी कि जो हमारी यहाँ पे रिजोल्विंग पावर होगी वो एक्स की यहाँ पे क्या होगी ज्यादा होगी और वाई की यहाँ पे कम होगी। ठीक है, द स्मॉलर द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट दैट कैन बी डिस्टिंग्विश्ड द हायर द रिजोल्विंग पावर। और हमने बताया था जो हमारे यहाँ पे लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन है, ठीक है, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन हमारा क्या होता है, जो हमारा 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस होता है जिसको हमारा माइक्रोस्कोप इजिली डिस्टिंग्विश कर पाए। ठीक है, तो जितनी भी हमारी जितनी कम हमारी यहाँ पे लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन होगी, हमने बताया था ना रिजोल्विंग पावर और जो हमारी लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन है वो क्या होते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। तो जितना कम हमारा यहाँ पे लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन होता है उतनी ही ज्यादा हमारे यहाँ पे क्या होगी रिजोल्विंग पावर होगी। ठीक है, और ये चीज अंडरस्टैंडिंग है, जैसे कि हमें अगर 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट हम यहाँ पे जैसे लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन की अगर हम बात कर रहे हैं, तो अगर हमारा कोई माइक्रोस्कोप है वो हमारा
कम से कम डिस्टेंस पे भी हमें इजिली क्लियर पिक्चर यहाँ पे शो कर रहा है, तो यानी कि उसकी जो रिजोल्विंग पावर होगी, जो उसकी एबिलिटी होगी, ठीक है, वो क्या होगी, वहां पे ज्यादा होगी। ठीक है, उसके बाद जैसे कि यहाँ पे आप इस डायग्राम के अंदर भी देख सकते हो, जैसे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ना कि हमारे पास यहाँ पे 2 पॉइंट है, ठीक है, और इन पॉइंट्स को, जैसे कि ये तो अभी आपको यहाँ पे क्लियर डिस्टेंस दिख रहा है, ठीक है, लेकिन हमारे कुछ अगर स्मॉल ऑब्जेक्ट हो, बिल्कुल, ठीक है, स्मॉल पॉइंट हो, जैसे कि ये हमारे यहाँ पे पॉइंट हो जाते हैं। अब वैसे तो यहाँ पे हमें पता है कि एक दूसरे में मर्ज है, लेकिन अगर हमारा कोई ऐसे पॉइंट है जो कि बिल्कुल ही उनके बीच में माइन्यूट डिस्टेंस है, ठीक है, बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस है, जैसे कि हमने 10 नैनोमीटर का यहाँ पे एग्जाम्पल लिया था, तो जैसे कि अगर हम यहाँ पे 10 नैनोमीटर का एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं और एक्स के अंदर हमें कुछ इस टाइप की इमेज दिख रही है, वाई के अंदर हमें कुछ इस टाइप की इमेज दिख रही है, तो इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारे यहाँ पे एक्स होगा, इसकी जो रिजोल्विंग पावर होगी वो हमारी क्या होगी, ज्यादा होगी, और जो इसकी लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन है वो यहाँ पे क्या होगी, सॉरी, रिजोल्विंग पावर यहाँ पे ज्यादा होगी और लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन यहाँ पे क्या है, कम है। देखो यहाँ पे हमारे दोनों के दोनों पॉइंट है, एक हमारा ए पॉइंट है, एक हमारा यहाँ पे बी पॉइंट है, इनके दोनों के बीच में हमें यहाँ पे क्लियरली डिस्टेंस यहाँ पे शो हो रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पे वाई की बात करें, ठीक है, तो वाई के अंदर हमें ये दोनों पॉइंट क्या मिल रहे हैं, एक दूसरे में मर्ज हमें दिख रहे हैं, ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे क्लियर इमेज नहीं होगी, ये हमारे यहाँ पे क्लियर इमेज है, तो इसी वजह से जो हमारा एक्स है, इसका जो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन है वो यहाँ पे क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है, क्योंकि ये कम से कम डिस्टेंस यहाँ पे शो कर रहा है हमें, ठीक है, और जो रिजोल्विंग पावर होगी इसकी वो क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। The resolving power of an objective lens is measured by its ability to differentiate two line or point in an object. The greater the resolving power, the smaller the minimum distance between the two line or point that can still be distinguished. जितनी ज्यादा हमारी रिजोल्विंग पावर होगी उतनी ही कम हमारी यहाँ पे क्या होगी, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन होगी, और लिमिट रिजोल्यूशन अगर यहाँ पे हमारी कम है तो यानी कि हमारा वो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस जिसको हम इजिली यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं वो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे कम रहेगा, ठीक है। The limit of resolution is measured of the ability of an objective lens to separate in the image adjacent detail that are present in the object. ठीक है, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन हमारा क्या होता है, वो हमारा एक मिनिमम डिस्टेंस रहेगा जिसको हम क्लियरली यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं। इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इन द ऑब्जेक्ट दैट आर जस्ट रिजोल्व इन द इमेज। ये हमारा क्या होता है, डिस्टेंस होता है दो पॉइंट्स के बीच में जिसको हम यहाँ पे इमेज के अंदर रिजोल्व कर सकते हैं। द लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिजोल्विंग पावर। वही हमारा पॉइंट, ये पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि जो हमारा लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन है, ठीक है, वो हमारा रिजोल्विंग पावर से क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, ये हमारा यहाँ पे सब इंपॉर्टेंट एक फैक्टर रहेगा। अब जैसे कि हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि जो हमारी यहाँ पे लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन होती है, ठीक है, वो हमारी अलग अलग फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है, और उसी को यहाँ पे डिटरमाइन करने के लिए एक हमारी यहाँ पे इक्वेशन आती है, एबेज इक्वेशन, ठीक है। तो एबे इक्वेशन की अगर हम यहाँ पे बात करें, resolution in a perfect optical system can be described mathematically by Abbe equation। यहाँ पे हमारी एक एबे इक्वेशन होती है जो कि हमारे यहाँ पे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हमें देती है किसके लिए, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन के लिए या फिर रिजोल्विंग पावर के लिए, ठीक है। द लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन डिपेंड ऑन द थ्री मेजर फैक्टर। जो हमारी यहाँ पे लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन होती है वो हमारी तीन मेजरली यहाँ पे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। पहला हमारे यहाँ पे होता है एंगुलर अपर्चर, सेकंड हमारे यहाँ पे वेवलेंथ ऑफ लाइट, थर्ड हमारे यहाँ पे होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे पहले बात करें एंगुलर अपर्चर के लिए, तो एंगुलर अपर्चर हमारा क्या होता है, जैसे कि ये हमारे यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव लेंस हो गया, ठीक है, ये हमारा यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्टिव लेंस हो गया, ये हमारा यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्जेक्ट है। तो इनके बीच का जो हमारे यहाँ पे डिस्टेंस है, ठीक है, तो इसके लिए हमारे यहाँ पे क्या रहेगा, ये हमारे यहाँ पे, सॉरी, जो ऑब्जेक्टिव लेंस है ना वो हमारा यहाँ पे है, ठीक है, ये हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लेंस हो गया। तो ये हमारा क्या हो जाता है, इनके बीच का वर्किंग डिस्टेंस, जैसे कि ये हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट था और ये हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस है, ठीक है। तो जब ये हमारी लाइट यहाँ पे इसके अंदर जा रही है ऑब्जेक्टिव लेंस के अंदर, ठीक है, तो इनके बीच में जो हमारा यहाँ पे ये एंगल बन रहा है ना, ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, एंगुलर अपर्चर, ठीक है। इसको हम यहाँ पे म्यू से भी शो कर सकते हैं या फिर हमने जैसे यहाँ पे इस फॉर्मूले के अंदर इसको अल्फा से शो किया है, ठीक है, ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है, अल्फा हो गया, ठीक है। अब जितना इनके बीच में जो हमारा वर्किंग डिस्टेंस होगा वो हमारा यहाँ पे कम होता रहेगा। जैसे कि अगर हम यहाँ पे एक ए की बात करें, एक हमारा यहाँ पे ये बी हो गया, तो इसके अंदर हमने क्या कर दिया कि जो हमारा वर्किंग डिस्टेंस है उसको हमने यहाँ पे कम कर दिया, और अगर हम यहाँ पे इसको कम कर रहे हैं तो जो हमारा एंगुलर अपर्चर होगा वो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ज्यादा होता जाएगा। जो हमारी अल्फा वैल्यू की हम यहाँ पे बात कर रहे थे या फिर म्यू वैल्यू की हम यहाँ पे बात कर रहे थे, उसकी वैल्यू हमारी क्या होती जाएगी, यहाँ पे ज्यादा होती जाएगी। और इसीलिए आपने देखा होगा कि जब हम लाइट माइक्रोस्कोप, ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप को यूज करते हैं, तो जब हम उसको ऊपर और नीचे की तरफ करेंगे तो वहां पे हमारा क्या होता है कि जो हमारी इमेज है
उसकी क्लियरिटी हमारी चेंज होती रहती है। ठीक है, उसको हम ऊपर नीचे करके, जैसे कि जो हमारे यहाँ पे ऑब्जेक्ट है उसको हम जब ऊपर करते हैं तो हमारी इमेज कई बार क्लियर हो जाती है, और अगर हम उसको बिल्कुल ही क्लोज यहाँ पे कर देते हैं तो हमारी इमेज फिर से ब्लर होनी स्टार्ट हो जाती है। तो वो क्यों होती है? क्योंकि हमने बताया ना कि जो हमारी रिजोल्विंग पावर है वो हमारी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? एंगुलर अपर्चर के ऊपर। और एंगुलर अपर्चर को जब हम यहाँ पे कम ज्यादा करेंगे तो जो हमारी रिजोल्यूशन पावर है या फिर रिजोल्विंग पावर है, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन है, वो हमारी क्या हो जाएगी? चेंज होगी। ठीक है, इसको ऊपर नीचे अगर हम करेंगे तो जो हमारी अल्फा वैल्यू है वो हमारी चेंज होगी। अगर वो चेंज होगी तो यानी कि अपर्चर हमारा यहाँ पे चेंज हो रहा है, और अगर हमारा एंगुलर अपर्चर यहाँ पे चेंज हो रहा है तो यानी कि जो हमारी रिजोल्यूशन पावर है, ठीक है, जिसके ऊपर हमारा ये डिपेंड था एंगुलर अपर्चर वाली वैल्यू, तो वो हमारा क्या होगा? रिजोल्यूशन पावर वहां पे चेंज होगी। ठीक है, तो यही हमारा यहाँ पे क्या होता है? एंगुलर अपर्चर होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे पॉइंट आता है, सेकंड हमारे यहाँ पे है वेवलेंथ ऑफ लाइट। जो हम यहाँ पे लाइट यूज कर रहे हैं इसको विजुअल या फिर इसको विजुअलाइज करने के लिए, ठीक है, वो हमारा क्या होता है? यहाँ पे उस लाइट की जो वेवलेंथ होगी, ठीक है, वही हमारे यहाँ पे उसके ऊपर भी हमारी जो रिजोल्यूशन पावर है वो हमारी डिपेंड करेगी। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट कौन सा होता है यहाँ पे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जो हमारा यहाँ पे मीडियम है, जैसे कि ये हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लेंस था, ये हमारे यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, इनके बीच का जो हमारे यहाँ पे मीडियम होता है, ठीक है, इस मीडियम का जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उसके ऊपर भी हमारी रिजोल्विंग पावर डिपेंड करती है। अब अगर हम यहाँ पे बात करें कि जो हमारी ये तीनों चीजें हमने बताई है, तीनों फैक्टर जो हमने यहाँ पे बात की है, उनके ऊपर किस तरीके से हमारी जो रिजोल्विंग पावर है वो हमारी डिपेंड करती है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें एंगुलर अपर्चर के लिए, एलओआर, एलओआर हमारा क्या होता है? यहाँ पे लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन इज इनवर्सली डिपेंडेंट ऑन द एंगुलर अपर्चर। जो हमारे यहाँ पे हम तीनों फैक्टर को लेके चलते हैं। जो हमारा लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन होगा वो हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके ऊपर? जो हमारा यहाँ पे एंगुलर अपर्चर होगा, यानी कि अल्फा वैल्यू, और वो भी किसके ऊपर? साइन अल्फा। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है कि जैसे जैसे हमारे यहाँ पे साइन अल्फा की वैल्यू हमारे यहाँ पे इंक्रीज होगी, तो जो हमारे यहाँ पे एलओआर होगा यानी कि लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन होगा वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा? कम होता जाएगा। ठीक है, दूसरा हमारे यहाँ पे क्या होता है? वेवलेंथ। और इसके ऊपर हमारा कैसे रहेगा? एलओआर यानी कि लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट, यानी कि जो हमारा एलओआर है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? वेवलेंथ के। यानी कि अगर हमारी वेवलेंथ यहाँ पे इंक्रीज होगी तो जो हमारी एलओआर है वो भी हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगी? इंक्रीज होगी। थर्ड हमारे यहाँ पे क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की अगर हम यहाँ पे बात करें तो जो एलओआर है वो हमारा क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर, यानी कि ये हमारा क्या हो गया? इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके? जो हमारे यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसको हम यहाँ पे एन से शो कर रहे हैं, तो यानी कि अगर हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे इंक्रीज होगा तो जो हमारी एलओआर है वो हमारी यहाँ पे क्या होगी? डिक्रीज होगी। ठीक है, और इन्हीं तीनों को, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारी सेकंड इक्वेशन, ये हमारी थर्ड इक्वेशन, अगर हम यहाँ पे इनको यहाँ पे कंबाइन करके चलते हैं, सो अकॉर्डिंग टू द एबे इक्वेशन एलओआर कैन बी फॉर्मुलेटेड बाय द फॉलोइंग फॉर्मूला। लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन हमारी यहाँ पे क्या होगी? ये हमारी हो जाएगी 0.61। ठीक है, ये हमारी क्या थी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी ना, वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी हमारे यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और साइन अल्फा के। ठीक है, तो इस प्रोपोर्शनल को अगर हम यहाँ पे रिमूव कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारा फैक्टर आ जाता है 0.61। तो यानी कि जो हमारे लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन है वो हमारे क्या रहेगा? यहाँ पे 0.61 लैम्डा डिवाइडेड बाय n इंटू साइन अल्फा। जो हमारे यहाँ पे n इंटू साइन अल्फा जो वैल्यू होती है, ठीक है, इसी को हम यहाँ पे na भी लिखते हैं। na का मतलब यहाँ पे क्या है? न्यूमेरिकल अपर्चर। ठीक है, जो इसका यहाँ पे मल्टीपल होके जो हमारे यहाँ पे रिजल्ट आता है, जो वैल्यू आएगी उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूमेरिकल अपर्चर भी यहाँ पे हम बोलते हैं। ठीक है, अब जो हमारे यहाँ पे लैम्डा था वो हमारा क्या था? वेवलेंथ थी। ठीक है, एन हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था, और अल्फा हमारे यहाँ पे क्या हो गया था? जो हमारा यहाँ पे एंगुलर अपर्चर था। ठीक है, हाफ द एंगल ऑफ द कोन ऑफ द लाइट फ्रॉम द स्पेसिमेन प्लेन एक्सेप्टेड बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है, और एक हमारा जो यहाँ पे n इंटू साइन अल्फा होता है उसको हम किससे एक्सप्रेस करते हैं? न्यूमेरिकल अपर्चर या फिर एन से। ठीक है, अब जो हम यहाँ पे अलग अलग फैक्टर की यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम यहाँ पे उन्हीं को कंबाइन करके चलते हैं, जैसे कि हम तीनों फैक्टर को लेके चलते हैं, हमने क्या बताया था इनिशियली कि जो हमारा रिजोल्विंग पावर होती है वो हमारी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके? एलओआर के। ठीक है, एलओआर का फॉर्मूला हमने क्या बताया था अभी? ये हमारा होता है 0.61 लैम्डा डिवाइडेड बाय n इंटू साइन अल्फा। ठीक है, तो यानी कि जो हमारी रिजोल्विंग पावर होगी वो हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये हमारा यहाँ पे हो जाएगा n इंटू साइन अल्फा डिवाइडेड बाई 0.61। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हम यहाँ पे बात करें रिजोल्विंग पावर के लिए, ठीक है, तो वो हमारे उसका फॉर्मूला हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक तरीके से ये हमारा हो जाएगा n इंटू
साइन अल्फा डिवाइड बाय 0.61। ठीक है, ये हमारा किसका है, रिजोल्विंग पावर का, क्योंकि ये हमारा क्या होता था, ये हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता था 1/L/R, तो इसीलिए हमने इस इक्वेशन को भी क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो गया, जो हमारा यहाँ पे रिजोल्विंग पावर होगी। अब हम तीनों फैक्टर को यहाँ पे लेके चलते हैं। फर्स्ट हमारा यहाँ पे जैसे हमने बताया, फर्स्ट हमारा फैक्टर हम यहाँ पे लेते हैं वेवलेंथ को। ठीक है, जो हमारा नॉर्मल फॉर्मूला होता है ना, LOR की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो LOR के लिए जो हमारे यहाँ पे एक फॉर्मूला रहेगा, ठीक है, वो हमारा क्या था 0.61, ये हमारा n इंटू साइन अल्फा। तो तीनों फैक्टर की हम यहाँ पे बात करते हैं कि किस तरीके से हमारे यहाँ पे LOR के अंदर वेरिएशन में देखने को मिलेगी। तो वेवलेंथ हमने क्या बताया था कि जितनी ज्यादा हमारे यहाँ पे वेवलेंथ होगी, वेवलेंथ को हमने इंक्रीज किया, तो यानी कि जो हमारी LOR होगी वो हमारी यहाँ पे क्या हो जाएगी, वो भी हमारी यहाँ पे इंक्रीज होगी। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे LOR को इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, तो यानी कि जो हमारी रिजोल्विंग पावर होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पे कम हो जाएगी, रिजोल्विंग पावर यहाँ पे कम हो गई। अब ना आपको एक क्वेश्चन के अंदर देखना पड़ेगा कि वहां पे आपको लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन पूछा गया है या फिर रिजोल्विंग पावर पूछी गई है। जैसे कि कई बार हम एक क्वेश्चन के अंदर दे देते हैं कि हमारी वेवलेंथ है वो इंक्रीज कर दी हमने, तो वहां पे आपको बताना है कि जो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन है वो कम होगी या फिर ज्यादा होगी, या फिर आपको पूछा जाएगा कि रिजोल्विंग पावर है वहां पे ज्यादा होगी या फिर कम होगी, तो आपको वहां पे देखना पड़ेगा कि उन्होंने एक्चुअली के अंदर पूछा क्या है। ठीक है, तो जैसे कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि हमारी अगर वेवलेंथ हम इंक्रीज करें तो LOR हमारा इंक्रीज होगा, तो रिजोल्विंग पावर हमारी कम होगी, और इसके इनवर्स क्या होगा, यहाँ पे अगर हम वेवलेंथ को यहाँ पे कम करते हैं तो जो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और जो रिजोल्विंग पावर होगी वो हमारी यहाँ पे क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। क्लियर है इतना। अब यहाँ से अगर हम बात करें, हमने जैसे बताया कि जो हम यहाँ पे वेवलेंथ यूज करते हैं वो हम विजिबल स्पेक्ट्रा से हम लाइट यूज करेंगे, विजिबल लाइट को, और उसकी जो हमारी यहाँ पे वेवलेंथ होती है वो हमारी कितनी रहती है, 400 to 700 नैनोमीटर। क्लियर है। तो जो हमारी यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जितनी कम हम यहाँ पे वेवलेंथ को कम करेंगे उतनी हमारी रिजोल्विंग पावर यहाँ पे ज्यादा होती जाएगी। ठीक है, और इसी वजह से जो हम यहाँ पे नॉर्मली जो हम एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पे विजुअलाइज करने के लिए जो हम यहाँ पे माइक्रोस्कोपी के अंदर लाइट यूज करते हैं, वो हम कौन सी वाली यूज करते हैं, 450 वाली, 450 नैनोमीटर की। ठीक है, और ये क्यों करते हैं, क्योंकि ये जो हमारी यहाँ पे वेवलेंथ होती है ये हमारी ब्लू लाइट की यहाँ पे वेवलेंथ है, और ब्लू लाइट हमारी यहाँ पे सबसे बेस्ट होती है किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे विजुअलाइज करने के लिए। ठीक है, तो नॉर्मली हम यहाँ पे जो लाइट को यूज करते हैं वो हम कौन से यूज करेंगे, ब्लू लाइट को, और उसकी वेवलेंथ कितनी होती है, 450 नैनोमीटर। ठीक है, ये हमारा कौन सा हो जाता है यहाँ पे वेवलेंथ वाला फैक्टर। सेकंड हमारे यहाँ पे फैक्टर कौन सा था, जो हमारे यहाँ पे एंगुलर अपर्चर वाला था, अल्फा वैल्यू वाला। ठीक है, अल्फा के साथ हमारा क्या था, यहाँ पे साइन अल्फा था, और हमने क्या बताया था, अगर हम यहाँ पे बात करें साइन अल्फा के लिए, ठीक है, तो अगर हमारा अल्फा वैल्यू अगर हमारी इंक्रीज होती थी, ठीक है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारा क्या था, LOR हमारा यहाँ पे था, क्या होता था ये हमारा 0.61 लैम्डा n इंटू साइन अल्फा। तो जितना ज्यादा हमारे यहाँ पे साइन अल्फा की वैल्यू होगी, ठीक है, उतना ही कम हमारे यहाँ पे क्या होगा, LOR होगा। तो यानी कि ये अगर हमारी वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज होती है तो हमारा जो LOR होगा वो हमारा डिक्रीज होगा, और जो रिजोल्विंग पावर होगी वो हमारे यहाँ पे इंक्रीज होगी। इसके इनवर्स क्या होगा, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे इसकी वैल्यू को डिक्रीज करते हैं, LOR हमारे यहाँ पे इंक्रीज होगा और रिजोल्विंग पावर हमारे यहाँ पे डिक्रीज होगी। ठीक है, और इसी के अकॉर्डिंग हमने क्या बताया, जो हमारा अल्फा है, अल्फा हमारा यहाँ पे क्या होता है, जो हमारी यहाँ पे एंगुलर अपर्चर वाली वैल्यू होगी। तो इसी के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे बात करें तो जितना ज्यादा हम यहाँ पे अल्फा की वैल्यू इंक्रीज करते जाएंगे, ठीक है, तो हमारी रिजोल्विंग पावर तो इंक्रीज होनी है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू इसको लेके जा सकते हैं। जैसे कि हमारी जो साइन अल्फा की जो मैक्सिमम वैल्यू हमारी हो सकती है यहाँ पे, वो हमारी 90 डिग्री हम यहाँ पे सपोज करके चलते हैं, और 90 डिग्री पे हमारी जो इसकी जो वैल्यू आएगी वो हमारी कितनी होती है, 1 के इक्वल। साइन अल्फा हमारा साइन 90 हमारा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। और अगर हम यहाँ पे इसको कम करें, ठीक है, जैसे कि जो नॉर्मली हम यहाँ पे यूज करते हैं वो हम कितना यूज करते हैं, 70 पे, तो 70 डिग्री हम यहाँ पे इसको अगर कर रहे हैं तो ये हमारी वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो हम तो इसी को यूज करेंगे ना, क्योंकि हमें तो ज्यादा से ज्यादा हम यहाँ पे रिजोल्विंग पावर लेके चलनी है। एक नॉर्मल केस अगर मैं यहाँ पे लेके चलूं तो नॉर्मल केस में हम क्या बोलते हैं कि हम यहाँ पे जो रिजोल्विंग पावर है उसको हमें सबसे ज्यादा रखना है, जो ऑप्टिमम यहाँ पे एक नॉर्मल माइक्रोस्कोप से जो हम यहाँ पे जंक्शन लेके चलते हैं, तो हमें रिजोल्विंग पावर को ज्यादा करना है। और रिजोल्विंग पावर को हम ज्यादा कैसे कर सकते हैं, अल्फा वैल्यू को इंक्रीज करके, तो हम तो उसको मैक्सिमम लेके चलेंगे। तो हम यहाँ पे वैसे हमें क्या करना चाहिए, हमें साइन 90 डिग्री यानी कि जो हमारी एंगुलर अपर्चर है उसकी वैल्यू हमें 90 डिग्री लेके चलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है 90 डिग्री से, जैसे कि आप यहाँ पे इस इमेज के अंदर भी देख सकते हो। अब यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या हो रही थी, यहाँ पे
जो हमारी एंगुलर अपर्चर की वैल्यू है, ये हमारी ये हो गई। ठीक है, ये हमारी यहाँ पे सपोज करके चलते हैं, हमारी यहाँ पे है ये 45 डिग्री, 40 डिग्री मान के चलते हैं, और ये हमारी यहाँ पे वैल्यू इंक्रीज हो रही थी ना, अल्फा वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज हो गई थी, ये हम यहाँ पे सपोज करके चलते हैं 70 डिग्री। अब अगर हम यहाँ पे इसको 90 डिग्री कर देंगे तो हमारी लाइट कहाँ पे जाएगी, लाइट तो हमारी यूं चली जाएगी बिल्कुल, और हमें लाइट तो ऑब्जेक्टिव लेंस के अंदर भी तो पहुंचानी है। अगर हमारी लाइट ऑब्जेक्टिव लेंस के अंदर पहुंचेगी ही नहीं तो 90 डिग्री उसको करते रहेंगे हम, वैल्यू कुछ हमारी इमेज दिखेगी नहीं। ठीक है, तो इसीलिए कुछ तो यहाँ पे लाइट इसके अंदर जानी चाहिए ना, और उसी के लिए जो हमारा एक ऑप्टिमम जो हमारे यहाँ पे एंगुलर अपर्चर की वैल्यू जो एंगल रहता है वो हमारा कितना होता है 70 डिग्री। ठीक है, और 70 डिग्री के ऊपर जो हमारे यहाँ पे साइन 70 की जो वैल्यू रहती है वो हमारी कितनी होती है 0.94। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि जो हम ऑप्टिमम यहाँ पे जो एंगल लेके चलते हैं वो हमारा कितना होता है 70 डिग्री, यानी कि साइन 70 डिग्री, और इसको हम क्या करते हैं 0.94। ठीक है, इसकी वैल्यू हमारी क्या होती है 0.94। तो ये हमारा कौन सा हो गया यहाँ पे जो एंगुलर अपर्चर हो गया। थर्ड हमारा यहाँ पे होता है जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया एन। अब एन के लिए हमने क्या बताया था कि एन हमारा यहाँ पे जो, अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो अगर हमारा एंगुलर अपर जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है अगर वो हमारे यहाँ पे इंक्रीज होगा तो जो हमारा एल है वो कम होगा, ये हमारा इंक्रीज, तो यानी कि लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन हमारी यहाँ पे कम, और अगर हमारी लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन यहाँ पे कम हो जाती है तो उसका मतलब क्या होगा, जो हमारी रिजोल्विंग पावर है वो हमारे यहाँ पे इनहेंस हो जाएगी। सिमिलर यहाँ पे अगर हम बात करें कि जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर यहाँ पे हमारा कम हो जाता है, सॉरी हाँ ये कम हो जाएगा, तो एल हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ज्यादा हो जाएगा और हमारी रिजोल्विंग पावर यहाँ पे कम हो जाएगी। ठीक है, फिर से हम यहाँ पे बात करें कि हमारा जो एक माइक्रोस्कोप होता है उससे जो हम यहाँ पे एक नॉर्मल एक्सपेक्टेशन लेके चलते हैं, अजम्पशन लेके चलेंगे, तो वहां पे हमारा क्या होता है कि हमारी रिजोल्विंग पावर ज्यादा होनी चाहिए। अगर हम यहाँ पे ज्यादा रिजोल्विंग पावर चाहिए तो उसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे हमारा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो उसको हम सबसे ज्यादा कर सकते हैं, मैक्सिमम कर देंगे। और अगर हम यहाँ पे इसको मैक्सिमम करके चले तो यहाँ पे हमारी प्रॉब्लम क्या आती है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे केस लेके चलते हैं तीन चीजों का, एक हमारे पास यहाँ पे है ग्लास, ठीक है, एक हमारे पास जैसे एयर हो गए, एक यहाँ पे हमारे पास है वाटर, और एक हमारे पास है यहाँ पे ऑयल। ठीक है, जैसे कि लास्ट लेक्चर के अंदर हमने आपको बताया था ना कि जो हम यहाँ पे ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी यूज करते हैं उसके अंदर हम इमर्शन ऑयल का यूज करते हैं, और उसकी वजह से कई बार हमारा जो ऑब्जेक्ट है जो हमारा स्पेसिमेन है उसकी हमारे डिस्टोर्टेड इमेज में यहाँ पे देखने को मिलती है। तो उस टाइम मैंने आपको कहा था कि जो हम इमर्शन ऑयल का हम यहाँ पे यूज करते हैं उसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे क्यों हम यहाँ पे ऑयल इमर्शन का यूज करते हैं। तो जो यहाँ पे हमारी ये चार चीजें हो गई, जैसे कि कई बार आपने देखा होगा जो हम यहाँ पे स्लाइड को यूज करते हैं वो हमारी किसकी बनी होती है, ग्लास की बनी होती है। ठीक है, जैसे कि ये हमारे यहाँ पे ग्लास हो गया, ये हमारे यहाँ पे सैंपल हो गया, ये हमारे यहाँ पे फिर से कवर स्लिप हो जाती है, कई बार हम कवर स्लिप को यहाँ पे यूज भी नहीं करते, और उसके ऊपर हमारे यहाँ पे ये क्या हो जाता है, ये हमारे यहाँ हो गया जो मीडियम यहाँ पे है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे बात करें ग्लास के लिए जो हमारे यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो उसकी वैल्यू हमारी होती है 1.51। ठीक है, दूसरा हमारे यहाँ पे होता है एयर, एयर की हमारी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू होती है वो हमारी कितनी होती है 1.0, हम यहाँ पे लेके इसको चलते हैं। वाटर के लिए हमारी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैल्यू है वो हमारी 1.33, और ऑयल इमर्शन के लिए जो हमारी वैल्यू होती है वो होती है हमारे यहाँ पे 1.5। अब यहाँ पे हम ऑयल इमर्शन का यूज क्यों करते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे सपोज करके चलते हैं कि हमने यहाँ पे इसके बीच में कोई भी हमने यहाँ पे वाटर या फिर ऑयल इमर्शन यहाँ पे हमने यूज नहीं किया, यहाँ पे हमारी क्या है एयर है, और उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना है 1 है। अब जैसे कि आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए पता होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा क्या होता है, अब जैसे कि हमारे यहाँ पे एक एग्जांपल आता है जो कि आपने 10th क्लास के अंदर स्टडी किया होगा, एक हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला होता है, ग्लास स्लैब वाला हमारा यहाँ पे रहेगा। तो इसके अंदर क्या होता था, जैसे कि ये हमारे यहाँ पे बाहर एयर हो गया, ये हमारा ग्लास हो गया यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे फिर से हमारी एयर है। तो यहाँ पे क्या होता है कि लाइट हमारी इसके ऊपर यहाँ पे एमिट होती है। ठीक है, जहां पे हमारी लाइट एमिट होगी वहां पे हम क्या बनाते हैं 90 डिग्री के ऊपर हम एक नॉर्मल बना के चलते हैं यहाँ पे। तो नॉर्मली तो क्या होना चाहिए था कि ये हमारी लाइट इस तरीके से अगर जा रही है ये लाइट रे, तो ये हमारी डायरेक्टली इसी तरीके से जहां पे जानी चाहिए थी, लेकिन ये इस तरीके से ना जाके यहाँ पे एक्चुअल में होता क्या है कि जब हमारी लाइट लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हमारी हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की तरफ हमारी यहाँ पे लाइट जब पास होगी, ठीक है, तो वहां पे हमारी जो लाइट होती है ना वो हमारी क्या हो जाती है टुवर्ड नॉर्मल हमारी डाइवर्ट हो जाएगी। ये हमारा क्या था नॉर्मल था, तो इसका मतलब क्या था कि लाइट हमारी नॉर्मली तो क्या जानी चाहिए थी सिमिलर इसी ट्रेंड में हमारी जानी चाहिए थी, लेकिन ये हमारी क्या हो जाती है यहाँ पे थोड़ी सी हमारी जो यहाँ पे नॉर्मल है उसकी तरफ डाइवर्ट हो जाती है। ठीक है, ये हमारी यहाँ पे स्ट्रेट लाइन होगी ये,
ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पे फिर से हमारा जो मीडियम है वो हमारा चेंज हो रहा है। मीडियम जब यहाँ पे चेंज होगा तो यहाँ पे फिर से हमने क्या किया, एक यहाँ पे नॉर्मल हमने बना दिया। अब क्या हो रहा है, हमारी लाइट जा रही है जो ग्लास है उससे एयर के अंदर। ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था वो ज्यादा था, यानी कि हाई टू लो जाएगी, और हाई टू लो जब जाती है तो ये हमारी क्या हो जाती है, ये हमारी डाइवर्ट हो जाती है, या फिर मूव अवे, मूव अवे फ्रॉम नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल से हमारी यहाँ पे क्या हो जाएगी, डाइवर्ट हो जाएगी। तो यानी कि ये हमारी कहाँ पे जाएगी अब, नॉर्मल से नॉर्म, ये एक तो हमारा सिम, अगर हम इसको डायरेक्ट लेके चले तो इस तरीके से हमारी ये जानी चाहिए थी, लेकिन ये हमारी क्या हो जाएगी, इस तरीके से हमारी यहाँ पे जाती है। ठीक है, ये हम यहाँ पे क्यों आपको बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा, इससे हमें एक चीज कंफर्म यहाँ पे हो रही है कि अगर हमारे दो मीडियम्स है, दोनों मीडियम्स के अगर हमारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर यहाँ पे चेंज होंगे, ठीक है, और उनके अंदर ज्यादा हमारे यहाँ पे डिफरेंस होगा, तो यहाँ पे हमारी जो लाइट रे होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, डिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमने क्या बताया आपको कि यहाँ पे हमारा मीडियम हमने कुछ भी नहीं लिया, यहाँ पे हमने सिंपल एयर लिया है। तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, लाइट रे जो थी हमारी वो सैंपल से होते हुए हमारी यहाँ पे कवर स्लिप से होते हुए यहाँ पे अब क्या होगी, वो जो हमारे यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लेंस होगा उसके अंदर जानी चाहिए थी, लेकिन इसके बीच में हमारा जो मीडियम था, मीडियम हमारे यहाँ पे क्या हो गया, एयर हो गई। अब जब हम यहाँ पे एयर की बात कर रहे थे तो यहाँ पे हमारी लाइट क्या होगी, डाइवर्ट होगी, जैसे कि ये हमारी यहाँ पे डायरेक्ट जा रही थी, ये हमारी डाइवर्ट हुई, ये हमारी डाइवर्ट हुई, तो ये हमारी यहाँ पे डाइवर्ट होती होती ये हमारी यहाँ पे क्या होगी, कुछ हमारी ऐसी रेज भी होंगी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमारा ये वाली रे तो ऑब्जेक्टिव लेंस में पहुंच गई, ये वाली भी पहुंच गई, ये भी पहुंच गई, ये भी कुछ पहुंच रही है, लेकिन ये दोनों लाइट तो हमारी क्या हो गई, डाइवर्ट हो गई, और ये तो हमारी बिल्कुल ही डाइवर्ट हो गई। ये तो हमारा किसके हो गया, एयर वाले केस के अंदर। दूसरा हम यहाँ पे सपोज करके चलते हैं कि इसके बीच में हमने यहाँ पे ले ली एक ऐसी, हमने यहाँ पे यहाँ पे मीडियम हमने लिया, जैसे कि यहाँ पे हम ऑयल इमर्शन का एग्जांपल लेके चलते हैं, जिसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना है हमारा, 1.5 है। अब जो ग्लास का यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था वो भी कितना था, 1.5 था। ठीक है, जो हमारा यहाँ पे ऑयल इमर्शन है उसका भी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो भी कितना है, 5 है। तो यानी कि जो दोनों का यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो एक दूसरे के इक्वल आ जाता है, और अगर दोनों का यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल रहेगा तो वहां पे हमारी लाइट जो डाइवर्ट हो रही थी वो हमारी कभी नॉर्मल की तरफ मूव हो रही थी, कभी हमारी वो उससे डाइवर्ट हो रही थी, दूर जा रही थी, तो वो हमारी क्या हो जाएगी, जो डिफ्लेक्शन यहाँ पे हमें देखने को मिल रही थी वो हमारी अब कम हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमारी जो लाइट पहले यहाँ पे बाहर की तरफ मूव कर रही थी तीनों रेज, वो हमारी क्या हो जाएगी, वो सिंपली हमारी स्ट्रेट हमारी ऑब्जेक्टिव लेंस के अंदर पहुंच जाती है। ठीक है, तो इसीलिए जो हमारा यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो हमारा एक इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करेगा। ठीक है, जितना ज्यादा हमारे यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, ठीक है, यानी कि जितना हमारा वो 1.5 के क्लोज रहेगा, ठीक है, उतना ही हमारे यहाँ पे बेटर में रिजोल्यूशन यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि उसमें हमारा क्या होगा, हमारे यहाँ पे जो लाइट होगी वो हमारे यहाँ पे डिफ्लेक्ट कम हो पाएगी। जैसे कि कई बार आपने ऑब्जर्व किया होगा कि अगर हम एक नॉर्मल ड्राई स्लाइड को यहाँ पे हम ले रहे हैं, कोई हमने उसके ऊपर वाटर ड्रॉपलेट नहीं रखी है, ठीक है, तो पहले हमने जैसे कि यहाँ पे कुछ भी नहीं रखा उसके ऊपर, ना वाटर ड्रॉपलेट, ना ही हमने यहाँ पे ऑयल इमर्शन यूज किया, सिर्फ यहाँ पे हमारी जो मीडियम है वो हमारा एयर है, तो वहां पे हमारी जो इमेज होती है वो हमें ब्लर दिखती है। लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पे वाटर को यूज किया तो वहां पे हमारे क्या हो जाता है कि जो इमेज है वो हमारी थोड़ी क्लियर हो जाती है, और अगर हम ऑयल इमर्शन को यूज करेंगे तो वहां पे हमारी इमेज और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगी। तो यानी कि जो वहां पे लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन है वो हमारी क्या हो रही है, वहां पे कम हो रही है, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो रहा है, तो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन कम होगी। लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन अगर यहाँ पे कम होती है तो उसका मतलब क्या होगा कि जो हमारी रिजोल्विंग पावर होगी वो हमारे वहां पे इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाता है यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब तीनों पैरामीटर को अगर हम यहाँ पे लेके चले, ठीक है, तो जैसे हमने आपको बताया, एक केस हम यहाँ पे ले रहे हैं, फर्स्ट केस जब हमने यहाँ पे एयर को यूज किया, ठीक है, सेकंड केस हम यहाँ पे ले रहे हैं जब हमने ऑयल इमर्शन को यहाँ पे यूज किया। ठीक है, तो एयर के अंदर जो हमारे यहाँ पे लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन था, ठीक है, वो हमारे यहाँ पे क्या होता है, ये हमारा हो गया 0.61। ठीक है, ये हमारे यहाँ पे लैम्डा, ये हमारे यहाँ पे एन, ये हमारे यहाँ पे साइन अल्फा, यही चीज होती है। तो 0.61 हमने क्या बताया था, लैम्डा हमारी जो वेवलेंथ होती है वो सबसे बेस्ट हमारी कौन सी थी, ब्लू लाइट वाली, और वो हमारा क्या हो जाता था यहाँ पे 450 डिवाइडेड बाय एन। एन हमारे यहाँ पे क्या होता है, अब एयर हम यहाँ पे मीडियम के लिए यूज कर रहे हैं, तो एन हमारे यहाँ पे क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 हो गया। जो हमारे यहाँ पे साइन अल्फा उसकी वैल्यू हमने क्या बताई थी आपको, जो हमारी ऑप्टिमम वैल्यू होती थी साइन 70, और यानी कि ये हमारा कितना हो गया 0.94। तो अगर हम इस इक्वेशन को यहाँ पे सोल्व करके चलते हैं तो यहाँ पे हमारी जो वैल्यू आ रही है वो हमारी अप्रोक्स 300 नैनोमीटर के आसपास आ रही है। अप्रोक्स यहाँ पे आ रही है, ये बिल्कुल इक्वल नहीं है। ठीक है, तो ये अप्रोक्स हमारी 300 नैनोमीटर के ऊपर आ रही है, और अगर हम यहाँ पे ऑयल इमर्शन का यूज करें तो यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या रहेगी, 0.61 लैम्डा एन इंटू साइन अल्फा। क्लियर है, तो 0.61 वाला फिर वही से हमारा ये हमारा क्या हो जाएगा 450 नैनोमीटर,
ये हमारा यहाँ पे n हमारा क्या होगा यहाँ पे, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 हो गया था, ये हमारा यहाँ पे 0.94, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे इसको सोल्व करें तो ये हमारा कितना होता है 200 नैनोमीटर के आसपास अप्रोक्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो हमारी लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन है, ठीक है, वो हमारा ऑयल इमर्शन के अंदर क्या हो गया, कम हो गया। तो इसका मतलब जो रिजोल्विंग पावर होगी वो यहाँ पे क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। जैसे कि अंदर यहाँ पे आप ये इमेज दे सकते हो, यहाँ पे हमने एक के अंदर खाली एयर हमने यहाँ पे यूज किया है और ये हमारा यहाँ पे ऑयल इमर्शन वाली इमेज हमें दिख रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमें ज्यादा क्लियर में डिटेल्स यहाँ पे देखने को मिल रही है, ठीक है। और हमने बताया था ना आपको कि जो यहाँ पे नीचे वाली जो हमारी यहाँ पे वैल्यू होती है उसको हम क्या लेके चलते हैं, न्यूमेरिकल अपर्चर यहाँ पे हम लेके चलते हैं। तो न्यूमेरिकल अपर्चर की जो हमारी एक नॉर्मल वैल्यू होती है, ठीक है, अगर हम यहाँ पे ऑयल इमर्शन का यूज कर रहे हैं, क्योंकि साइन अल्फा तो हमने बता ही दिया कि ये तो हम इतना ही लेके चलेंगे 70 डिग्री वाला। तो जो हमारे यहाँ पे न्यूमेरिकल अपर्चर की वैल्यू होती है वो हमारी कितनी हो जाएगी 1.5 इंटू 0.9, और ये हमारी वैल्यू लगभग किसके इक्वल होती है 1.41, यानी कि जो हमारी न्यूमेरिकल अपर्चर की वैल्यू होती है वो हमारी कितनी होती है 1.41, अगर हमें कोई पर्टिकुलर कंडीशन ना दी हुई, ठीक है। और अगर हमें ऑयल इमर्शन के लिए बोला हो तो वहां पे हम ये चीजें लेके चलेंगे। तो आपको यहाँ पे डिफरेंट जो हमारे मीडियम है उनका जो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। उसके बाद जो हमारे ये वाला जो यहाँ पे इक्वेशन हमने बनाई है ये आपको यहाँ पे जरूर ध्यान में रखनी है। आगे जैसे हम जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे वहां पे आप देखोगे कि इन्हीं फैक्टर्स के ऊपर हमारा कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें जो हमारा पीवाईक्यूज क्वेश्चन है उसके अंदर हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आता है, टू अचीव ए बेस्ट रेजोल्यूशन यूजिंग ए फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप व्हाट कॉम्बिनेशन ऑफ वेवलेंथ ऑफ इमिटेड लाइट लैम्डा refractive index and angle 2 theta by which light into the microscope would be best choice of the user। अब यहाँ पे हमें तीन चीजें दी हुई है, वही हमारी लैम्डा वैल्यू दी हुई है हमें, एक हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दिया हुआ है, ठीक है, और एक हमारे यहाँ पे एंगल ऑफ अपर्चर हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो इसके बेसिस पे यहाँ पे हमें क्या बताना है कि हम कौन सा हमारा यहाँ पे बेस्ट चॉइस रहेगी अगर हमें यहाँ पे रिजोल्विंग पावर को क्या करना है, इनहेंस करना है, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या बताया था आपको, यहाँ पे देखो इन्होंने क्या पूछा है, बाय विच लाइट एंटर द माइक्रोस्कोप वुड बी द बेस्ट चॉइस फॉर द रीजन, और उसको क्या करना है, बेस्ट रिजोल्यूशन यहाँ पे चाहिए। यहाँ पे इन्होंने लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन की बात नहीं की है, यहाँ पे इन्होंने किसकी बात की है, रेजोल्यूशन की। रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है, रिजोल्विंग पावर, ठीक है। और रिजोल्विंग पावर के लिए अगर हम डायरेक्ट फॉर्मूला ही बताते हैं, यहाँ पे लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन का हमारा फॉर्मूला क्या होता था 0.61 लैम्डा एन इंटू साइन अल्फा, ये चीजें होती थी। तो जो हमारी रिजोल्विंग पावर होगी उसके लिए हमारी जो वैल्यू यहाँ पे होगी वो जो हमारे यहाँ पे फॉर्मूला भी होगा वो हमारा क्या हो जाएगा एन इंटू साइन अल्फा डिवाइडेड बाई 0.61 लैम्डा, ठीक है। इसको हम यहाँ पे एक बार रिमूव कर देते हैं, ठीक है। एक एक चीजों को हम यहाँ पे इसके अंदर रखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हमने सिंपली जैसे बताया था कि जो हमारा यहाँ पे सबसे पहले अगर हम यहाँ पे लैम्डा की बात करें, ठीक है, क्योंकि ये हमारी ज्यादा वैल्यू होती है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए या फिर साइन अल्फा की वैल्यू के लिए, तो ये हमारी 1 के आसपास रहती है, तो इनकी वजह से हमारा ज्यादा डेविएशन हमारे यहाँ पे नहीं होगा। लेकिन जो लैम्डा वैल्यू होती है उससे हमारा बहुत ज्यादा इफेक्ट यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। तो जो हमारे यहाँ पे जो हमारी वेवलेंथ होगी, सॉरी वेवलेंथ का हमारे यहाँ पे ज्यादा इंपैक्ट होता है। तो वेवलेंथ अगर हम यहाँ पे बात करें तो वेवलेंथ के लिए हमने क्या बताया, जितना कम हमारे यहाँ पे वेवलेंथ होगा उतनी ही ज्यादा हमारे यहाँ पे रिजोल्विंग पावर होगी। ये हमारा एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको यूं नहीं करना कि ब्लू लाइट हमारी कौन सी थी, ब्लू लाइट हमारी 450 के आसपास थी तो वो 420 वाला हमारे यहाँ पे बेस्ट रिजोल्यूशन होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये हमारा एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। तो इसके अंदर क्या होगा कि जितनी कम हमारी यहाँ पे वेवलेंथ होगी उतना ही बेटर हमारे यहाँ पे रिजोल्यूशन होगा, यानी कि उतनी ज्यादा हमारे यहाँ पे रिजोल्विंग पावर होगी। तो इसका मतलब जो हमारा 520 वाला है इसको हम यहाँ पे रिमूव कर सकते हैं, 420 वाले को भी हम यहाँ पे रिमूव कर सकते हैं। बचते हमारे पास दो यहाँ पे ऑप्शन है 405 405, दोनों के अंदर हमारी इतनी वैल्यू है। दूसरा हमारा फैक्टर हम यहाँ पे लेके चलते हैं जो हमारी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने क्या बताया था, जितना ज्यादा हमारे यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतनी ही ज्यादा हमारे यहाँ पे रिजोल्विंग पावर होगी। दोनों केसेस को अगर हम यहाँ पे कंपेयर करें तो यहाँ पे हमारी वैल्यू कितनी है 1.33, यहाँ पे हमारी वैल्यू कितनी है 1.55, तो यानी कि प्लस पॉइंट किसके लिए हो गया, जो हमारे यहाँ पे फोर्थ वाला ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आता है साइन अल्फा, यहाँ पे हमारी साइन अल्फा की वैल्यू साइन 2 थीटा में कितना दिया हुआ है यहाँ पे 90 डिग्री, हमें यहाँ पे थीटा की वैल्यू चाहिए, तो थीटा हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा 45, यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा 90 डिग्री। 90 डिग्री पे हमने बताया था कि वैल्यू हमारी मैक्सिमम होती है, ठीक है। तो इसी वजह से जो हमारे यहाँ पे जो बेस्ट हमारे यहाँ पे जो चॉइस होगी वो हमारा कौन सा हुआ यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन हुआ। उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है द मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ एनी माइक्रोस्कोप इज इट्स रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन मतलब रिजोल्विंग पावर, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेवलेंथ नैनोमीटर would be used to achieve the best resolution
यूजिंग ए लाइट माइक्रोस्कोप विद द लेंसेज हैविंग न्यूमेरिकल अपर्चर ऑफ 1.4। हमने बताया था न्यूमेरिकल अपर्चर को हम 1.4 करके ले चलते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे हमने ऑयल इमर्शन को यूज किया है। अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोल दिया, हमें यहाँ पे रिजोल्विंग पावर की बात करनी है और रिजोल्विंग पावर हमारी ज्यादा होनी चाहिए, बेस्ट रिजोल्यूशन में चाहिए, तो यानी कि रिजोल्यूशन पावर हमारी ज्यादा होनी चाहिए। और रिजोल्यूशन पावर अगर हम यहाँ पे वेवलेंथ से कंपेयर करके चले तो वो हमारे क्या होता है कि वेवलेंथ हमारी जितनी कम होगी, ठीक है, पिछले क्वेश्चन के अंदर भी देखा था ना हमने, ठीक है, जितनी कम हमारी यहाँ पे वेवलेंथ होगी उतनी ही ज्यादा हमारे यहाँ पे रिजोल्यूशन पावर होगी। तो यहाँ पे हमारी जो बेस्ट चॉइस होगी वो हमारी यहाँ पे कौन सी होनी चाहिए, जो हमारी 450 वाली है, क्योंकि यहाँ पे हमारी जो वेवलेंथ है वो हमारी यहाँ पे क्या होगी, मिनिमम होगी। यहाँ पे हमारी 480, 560, 700, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्वेश्चन आता है, द मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ एनी माइक्रोस्कोप इज इट्स रेजोल्यूशन डी एंड कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द फॉर्मूला। डी हमारा यहाँ पे इन्होंने क्या बताया हुआ है, 0.61 लैम्डा एन इंटू साइन अल्फा, वेयर डी इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू डिस्टिंग्विशेबल ऑब्जेक्ट। ए नहीं आएगा, ये यहाँ पे हमारा लैम्डा है और ये हमारा यहाँ पे अल्फा है। लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट, अल्फा इज द एंगुलर अपर्चर एंड एन इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, ठीक है, ये तो हमें पता ही होता था। अब यहाँ पे इन्होंने क्या पूछा हुआ है, गिवन बिलो आर सेवरल सजेशन टू इंप्रूव द रेजोल्यूशन ऑफ द माइक्रोस्कोप। यहाँ पे इन्होंने फिर से वही बात पूछ ली हमें कि रेजोल्यूशन यहाँ पे हमें इंप्रूव करना है, रेजोल्यूशन मतलब रिजोल्विंग पावर, ठीक है। यहाँ पे आपको इसके साथ कंफ्यूज इसको नहीं करना है, इन्होंने यहाँ पे जो डी दिया हुआ है ना, डी हमारा यहाँ पे जो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन है वो इन्होंने यहाँ पे उसका फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक है। जो हमारा रिजोल्विंग पावर होता है, रिजोल्विंग पावर हमारे क्या बताया था कि जो हमारी वेवलेंथ है वो हमारी क्या हो जानी चाहिए, यहाँ पे कम होगी, उतनी ही ज्यादा हमारी यहाँ पे रिजोल्विंग पावर होगी। जितना ज्यादा हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतनी ही ज्यादा हमारे यहाँ पे रिजोल्विंग पावर होगी, और जितनी ज्यादा हमारी साइन अल्फा वाली वैल्यू होगी उतनी ही ज्यादा हमारे यहाँ पे रिजोल्विंग पावर होगी। ये 3 फैक्टर हमने बताए थे। तो यहाँ पे हमें बताना क्या है कि यहाँ पे हमें डिफरेंट स्टेटमेंट दी हुई है, विच वन इज द करेक्ट सजेशन, और यहाँ पे हमें रिजोल्विंग पावर को इनहेंस करना है, इंक्रीज करना है बेस्ट रिजोल्यूशन के लिए। तो इनमें से हम कौन सी स्टेटमेंट को यहाँ पे करेक्ट लेके चले, कौन सा हमारे यहाँ पे इनमें से सजेशन, जो ये स्टेटमेंट है इनमें से हमारे कौन सी स्टेटमेंट या फिर कौन सा सजेशन हमारे यहाँ पे बेस्ट रहेगा टू इंप्रूव द रिजोल्यूशन, ठीक है। तो हमने जैसे बताया जो हमारी वेवलेंथ है वो हमारी कम हो जानी चाहिए, तो फर्स्ट हमारे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डिक्रीज द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट, बिल्कुल करेक्ट है, जितनी कम हम यहाँ पे वेवलेंथ को रखेंगे उतनी ही ज्यादा हमारे यहाँ पे रिजोल्विंग पावर होगी। नेक्स्ट है इंक्रीज द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइन, ये तो इसकी कॉन्ट्राडिक्टरी, तो ये इनकरेक्ट। नेक्स्ट है यहाँ पे यूज ऑयल, ऑयल को तो हम यूज कर रहे थे क्योंकि उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था वो क्या था, यहाँ पे ज्यादा था, ठीक है, ये हमारा कितना था 1.5 के आसपास था। यूज ऑयल विच हैज हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था वो हमारे यहाँ पे ज्यादा हो जाता था। यूज ऑयल बिकॉज ऑफ इट्स लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लो नहीं होता था, वो ज्यादा होता था। यानी कि हमारे यहाँ पे जो ए और जो सी स्टेटमेंट है वो हमारे यहाँ पे करेक्ट आ रही है, तो इसीलिए हमारे यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन होगा वही हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको इन टॉपिक से रिलेटेड और भी ज्यादा डिटेल्स में अगर आपको स्टडी करनी हो तो आप इन रेफरेंसेस के थ्रू स्टडी कर सकते हो। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हमारी यूजफुल लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और CSIR लाइफ साइंस से रिलेटेड इसी तरीके के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट्स।